सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आइए इस कालखंड में हम जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर की गई नवीन शिक्षा नीति 5 धन 3 धन 3 धन 4 अर्थात 5+3+3+4 के लाभ हमारे विद्यार्थी को क्या क्या होंगे, किस तरह से हमारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हुए अपना भविष्य का निर्माण करेंगे या अपना करियर बनाएंगे, इस बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। पिछले कालखंड में मैंने आप लोगों को ये जो नवीन शिक्षण पद्धति का संरचनात्मक स्वरूप बताया था, साथ में 10 धन 2 शिक्षण पद्धति के बारे में भी संक्षेप में जानकारी प्रदान की थी। तो साथियों, आइए जानते हैं इस शिक्षण पद्धति में हमारे विद्यार्थियों को कौन कौन से लाभ होने वाले हैं। निश्चित तौर से जब भी कोई नवीन शिक्षा नीति जारी होती है तो उसमें काफ़ी कुछ लाभ होते हैं, क्योंकि जो पुरानी जो शिक्षण पद्धति होती है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसमें सुधार करके नवीन शिक्षण पद्धति को लाया जाता है, जिसमें हमारे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी इसका लाभ होता है। तो क्या क्या लाभ होंगे इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि 5+3+3+4 शिक्षा नीति से होने वाले लाभ। साथियों, यहाँ मैंने बहुत ही संक्षेप में मोटे मोटे तौर पर जो हमारे विद्यार्थियों को एडवांटेज हो सकेंगे उसके बारे में मैंने लिखा है और यही से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात देखेंगे साथियों, तो पहले जो 5 साल आपको पिछले कालखंड में मैंने बता चुका हूँ, इसका जो इसकी संरचना है वो किस प्रकार से है। पहले 5 साल फाउंडेशन अर्थात विद्यार्थियों की नींव तैयार की जाएगी। अगले 3 साल कक्षा 3, 4 और 5 के लिए होंगे। उसके आगे के 3 साल कक्षा 6, 7, 8 के लिए होंगे और फिर आगे के जो 4 साल हैं वो 9, 10, 11, 12 के लिए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले जो 5 सालों में बच्चों की जो शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत नींव तैयार होगी। पहले जो 5 साल हैं, प्रारंभ के 3 साल शाला पूर्व शिक्षा नर्सरी, यहाँ पर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बिना बोझ डाले सहज और सरल तरीके से आगे की शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और इसमें कक्षा 1 और 2 आगे को भी सम्मिलित है। इन 5 सालों में हमारा विद्यार्थी इतनी उसकी नींव तैयार हो जाएगी कि वो आगे की शिक्षा सहज और सरल तरीके से बेहतर ढंग से वो ले पाएगा और किसी एक विशेष क्षेत्र में अपनी रुचि को प्रदर्शित करते हुए अपनी शिक्षा को पूरी करके अपना भविष्य निर्माण करते हुए अपने देश के काम में आएगा। ठीक है, तो पहले 5 साल में बच्चे की नींव तैयार होगी। ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए। वो प्रारंभ से ही परिपक्व हो जाएंगे। साथियों, जब तक एक भवन की नींव मजबूत नहीं होगी तब उसके ऊपर एक मजबूत भवन, एक भव्य भवन नहीं बना सकते। उसी तरह शिक्षा में भी सबसे पहले यदि हम नींव तैयार कर ले तो नींव तैयार करने के पश्चात निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थी शिक्षा में परिपक्वता को प्राप्त करते हुए हमारे बच्चे आगे निश्चित तौर से बढ़ेंगे। देखिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका पाठ्यक्रम NCERT द्वारा तैयार होगा। बच्चों के लिए किताबों का बोझ हल्का होगा। साथ ही जब हम बात करेंगे नर्सरी क्लासेस की या कक्षा 1 और 2 या उसके आगे कक्षा 3, 4, 5, इनके लिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, बच्चों के बस्ते का बोझ कम होगा। अर्थात आशा यह है कि बच्चों की जो किताबें हैं वो कम रखी जाएंगी और बच्चों को, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि गतिविधियों और खेल के माध्यम से शिक्षा की नींव तैयार की जाएगी। बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा की नींव तैयार की जाएगी। साथियों, इसके बारे में जो विस्तार से और भी जो जानकारियां हैं वो आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि इसमें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने आपको यहाँ पर संक्षेप में बताने का प्रयास किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं साथियों यहाँ पर, तो आगे के 3 साल अर्थात कक्षा 3, 4, 5 में बच्चे विभिन्न विषयों से परिचित होते हुए सहज व सरल ढंग से गतिविधियों एवं खेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथियों, प्रथम 5 साल के पश्चात आगे के जो 3 साल होंगे कक्षा 3री, 4थी और 5वीं के लिए होंगे और इन कक्षाओं में बच्चे विभिन्न विषयों से परिचित होते हुए खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसमें बच्चों में पढ़ाई का बोझ बहुत कम होगा। बच्चे नीरसता का अनुभव नहीं करेंगे, उबाऊपन महसूस नहीं करेंगे, सहज और सरल तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, पहले 5 साल व उसके आगे के 3 साल यानी नर्सरी व कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई
एवं बच्चों की पुस्तकें मातृभाषा में होगी, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होगी। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात है। वर्तमान में हम देखते हैं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता की वजह से या अंग्रेजी जानने की होड़ में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं और जो मूल अवधारणाएं हैं उन मूल अवधारणाओं को भी नहीं समझ पाते हैं। तो इन कक्षाओं में जो शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी वो बच्चों की मातृभाषा जो है उसमें होगी और पुस्तकें भी उसी भाषा में होगी। अब साथियों, मातृभाषा कहने का आशय यह है कि आप जिस भी प्रांत में रह रहे हैं, ठीक है, किसी एक विशेष अंचल में रह रहे हैं और उस अंचल में या भाषा बोली जाती है तो उसी भाषा में पुस्तकें भी होंगी और उसी में बच्चों का अध्यापन भी किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप दक्षिण भारत के किसी प्रांत में रह रहे हैं या किसी एक विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ कोई विशेष भाषा बोली जाती है, जैसे तमिल है ना, कन्नड़ है, मलयालम है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इन्हीं भाषाओं में वहाँ की शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी। अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। एक बच्चों का बहुत बड़ा बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को निश्चित तौर से मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो आगे के 3 सालों अर्थात कक्षा 6 से 8 तक में ही बच्चों को कोडिंग, कंप्यूटर जैसे व्यवसायिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे विषयों से परिचय कराते हुए इनमें अध्ययन करने का मौका मिलेगा। बच्चे छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तकनीकों को जानने में समर्थ होंगे। साथियों, इस शिक्षा पद्धति का लाभ हमारे विद्यार्थियों को बहुत होने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान में माध्यमिक कक्षाएं कक्षा 6, 7, 8 है, ठीक है, इनमें विद्यार्थियों को विषयों में ही बांध करके पढ़ाया जाता है। किंतु यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभ से यानी कक्षा 6 से 8 तक की कोडिंग से संबंधित, कंप्यूटर कोर्स से संबंधित, है ना, या इस तरह व्यवसायिक जो अन्य पाठ्यक्रम हैं, है ना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे विषयों से परिचय कराते हुए उनको पढ़ाया जाएगा और बच्चों को छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और साथियों, इसमें एक खास बात यह है कि बच्चों को इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। आप साथियों, इंटर्नशिप क्या होती है? देखिएगा, जब कोई बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में अध्ययन करता है और उस पर प्रायोगिक तौर से वह काम करना चाहता है, ठीक है, तब वह किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास जाकर के उस काम को देख सकता है, वहां कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक कोई टीचर बनता है, ठीक है, वह बीटीआई या डीएड, बीएड करता है तो उसको इंटर्नशिप करनी होती है, अर्थात उसको किसी विद्यालय में जाकर प्रायोगिक तौर से पढ़ाना होता है, विद्यार्थियों को समझाना होता है। तो इसी तरह किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, उसको मिलेगा और वह उसका जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो कर पाएंगे। ये खास बात होगी इसमें। आगे हम साथियों बात करें तो आगे के जो 4 साल हैं कक्षा 9 से 12, इसमें विषयों में रुचि के अनुसार बच्चे विभिन्न विषयों को चुनने में समर्थ होंगे। देखिएगा, वर्तमान में जो हमारी शिक्षा पद्धति है तो इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सब अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं, ठीक है। यदि एक बार साइंस किसी विद्यार्थी ने ले लिया तो उसको आर्ट्स के विषय पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, और यदि आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसे साइंस के विषयों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के विषय भी पढ़ सकता है उसकी रुचि के अनुसार, या साइंस का विद्यार्थी यदि आर्ट्स के किसी विषय को पढ़ना चाहे तो वह लेकर के पढ़ सकता है और बीच में छोड़ भी सकता है। इसमें सुविधा दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। इसमें विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे बेचारे आर्ट्स में होते हैं तो वो साइंस पढ़ने की लालसा रखते हैं, किंतु वो नहीं पढ़ पाते, या किसी विषय विशेष में उनकी रुचि होती है, जैसे इनके विज्ञान में रुचि है मान लिया जाए, ठीक है, यानी भौतिकी में या रसायन में या जीव विज्ञान में रुचि है, तो उस विषय को लेकर वो पढ़ पाएंगे आर्ट्स के साथ में। ये इसमें खास सुविधा होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और आगे हम देखें साथियों तो सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। सेमेस्टर सिस्टम होगा, अर्थात एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी और जो प्रत्येक सेमेस्टर के जो अंक हैं वो जोड़े जाएंगे।
इससे ये होगा कि साथियों होता यह है कि जब बोर्ड परीक्षा होती है तो बोर्ड परीक्षा में कोई विद्यार्थी बहुत अधिक मेहनत कर लेता है और बहुत अच्छा परसेंटेज तैयार कर लेता है, किंतु सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को भली भांति अध्ययन करना होगा, तब जाके उसका एक अच्छा स्तर आ पाएगा, है ना। और आगे हम देखेंगे तो बोर्ड का जो पैटर्न है वह सरल बनाया जाएगा एवं स्व आकलन का अवसर भी मिलेगा। साथियों जो बोर्ड पैटर्न है उसको और भी सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक अवसर विद्यार्थियों को स्वयं के आकलन करके स्वयं को अंक देने के अवसर मिलेंगे। साथ ही अपने साथी जो अपने साथ में पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, उन सहपाठियों के द्वारा भी आपका आकलन करते हुए आपको अंक दिए जाएंगे, आप भी अपने सहपाठियों को अंक देंगे। ये सुविधा इसमें की गई है, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें बच्चे में एक महत्वपूर्ण कौशल का विकास होगा, एक आकलन करने की क्षमता का भी विकास होगा, ठीक है। आगे हम देखते साथियों, कॉलेज के 4 वर्ष में यदि विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका प्रमाण पत्र उसे मिलेगा। साथियों जब विद्यार्थी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेगा, इसके पश्चात जब वह कॉलेज में प्रवेश लेता है तो कई बार यह होता है कि हमारे विद्यार्थी 1 साल कॉलेज पढ़ लेने के पश्चात वो छोड़ देते हैं। अभी हाल ही में क्या होता है, यदि 1 साल उन्हें छोड़ दिया और आगे भविष्य में जब उसे कुछ करना होता है, कॉलेज का फिर से करना होता है, तो उसको फिर से प्रारंभ से ही करना होता है, तब जाके उसको डिग्री प्राप्त होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। यदि विद्यार्थी 1 साल ही कॉलेज किया है तो इस बात का उसको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूं, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्राप्त होगा, और 3 साल के बाद यदि वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे बैचलर डिग्री, और पूरे 4 साल वह कंप्लीट कर लेता है कॉलेज के तो उसको रिसर्च के साथ में बैचलर डिग्री प्राप्त होगी। साथियों यदि विद्यार्थी 1 साल ही कॉलेज लगा पाता है, 1 साल ही करता है, तो इसका उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और आगे जब कभी वो प्रवेश लेगा तो फिर आगे की पढ़ाई इसके आगे पूरी करेगा। यदि 2 साल के बाद में वह पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको एक डिप्लोमा प्राप्त होगा, और फिर कभी और भविष्य में वह कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है तो उस डिप्लोमा के आधार पर वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। इस तरह 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात यदि वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको बैचलर डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और साथियों पूरे के पूरे 4 साल तक जब विद्यार्थी कॉलेज करता है तो उसको रिसर्च के साथ में बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। ऐसी इस शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। तो साथियों इस कालखंड में मैंने आप लोगों को बहुत संक्षेप में इस शिक्षा पद्धति के, इस शिक्षा नीति के हमारे विद्यार्थियों को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं इसके बारे में जब बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और हमारे विद्यार्थी भी हमारी इस नवीन शिक्षा पद्धति के लाभों के बारे में जान पाए होंगे। इसी के साथ में इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।